हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को हम पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे वॉइस, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं नरेशन। आज नरेशन के आपको हम वीडियो बना के दे रहे हैं। ये नरेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और भी पीछे आपको 12th क्लास रेनबो जो आपका इंग्लिश जो होता है किताब है आपका, और वो 12th क्लास के आपको हम द अर्थ के भी आपको हम वीडियो दिए हैं और कविता से भी दिए हैं, और भी बाकी आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। तो ये नरेशन आज जान लेते हैं कि ये नरेशन क्या होता है। सब मिला जुला करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। उधर नाउन में आपको हम पढ़ा दिए थे, कहाँ तक पढ़ाएं आपको, फैक्ट्स ऑफ नाउन, हॉट टिप्स ऑफ नाउन पढ़ा दिए हैं। और फिर आपको हम आज नरेशन बताते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्क ऑफ नाउन और कॉमन एरर्स इन नाउन। वो दो टॉपिक उसमें नाउन में बचा हुआ, वो दोनों यदि हम पढ़ा देंगे तो आपका पूरा नाउन आपका समाप्त हो जाएगा। ये सब देखिए आपका आईएससी के लिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंस होता है। कंपटीशन में भी आपका एसएससी बैंकिंग यदि आप करते हैं वहाँ पर भी आपको नरेशन मिलेगा। एसएससी सीजीएल में भी ये 25 क्वेश्चन नरेशन का रहता है मेंस के क्वेश्चन में, और पीटी वाला में भी रहता है 2 से 3 क्वेश्चन, या कम से कम तो 1 क्वेश्चन जरूर रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका है नरेशन। नरेशन का मतलब क्या चीज होता है, तो कथन। ये नरेशन जो है आपका एक लैटिन वर्ड नरेट से बना है। ये देखिए आपका सोच रहा होगा नरेट, नरेट, नरेशन जो आपका शब्द है वो कौची से बना है, तो नरेट से बना है। कौची से, नरेट से। तो नरेट के मतलब क्या होता है, तो प्रदर्शित करना। एगो डिमॉन्स्ट्रेट के भी मतलब होता है प्रदर्शित करना, और नरेट के भी मतलब होता है प्रदर्शित करना, और यही नरेट से बना है नरेशन। जब कोई वक्ता अपने कथन को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष ढंग से, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष ढंग से और किसी के सामने कुछ भी बोलता है, लिखता है, तो उसे हम कहते हैं नरेशन, प्रदर्शित करता है। जब कोई वक्ता अपने कथन को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष ढंग से किसी के सामने बोलता है या लिखता है या प्रदर्शित करता है, तो उसे हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं हम उसको, नरेशन कहते हैं। अब जैसे प्रत्यक्ष के मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष के मतलब ये हुआ कि सामने सामने। अप्रत्यक्ष के मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई आदमी चला गया, उसके बाद 2-4 गाली देते हैं उसको, मुंह पर बोलने का हिम्मत नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ कि हम इसको ऐसे बोलें, उसको हम ये चीज ऐसे सिखावें, लेकिन जब वो चला जाता है उसके बाद आप 2-4-10 शब्द बोलते हैं, मने मने में 1-2 को गाली भी देते हैं, ऐसे देखिए करते हैं, वो अप्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष के मतलब हुआ जो भी आपका मन में है सच्चे दिल से आप किसी के सामने क्या कर दीजिए, आप बोल दीजिए। क्या ऐसा है कि नहीं, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। जैसे कि आपका अंग्रेजी में होता है देखने के अर्थ में भी, सी मतलब होता है देखना, और लुक के भी मतलब होता है देखना, और वाच के भी मतलब होता है देखना। ये तीनों का मतलब देखना ही होता है, लेकिन सबके अलग अलग प्रयोग होता है। सी मतलब होता है देखना, आई टू आई मतलब हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मतलब आई से आई मिल रहा है, आँख से आँख मिल रहा है, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे सी का। लुक का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसका मतलब खाली आँख लगेगा तो सी का प्रयोग करेंगे। आई से आई मतलब आँख से आँख मिल रहा है, हम किसी को देख रहे हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का। लुक का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, लुक मतलब होता है देखना। लुक का मतलब होता है देखना कि जहां पर ही आँख लगेगा और दिमाग लगेगा। जैसे कहीं पर हम जा रहे हैं तो आपको मतलब बुलाता है, कुछ भी नाम लेकर के बुला रहा है, ABCD जो भी आपका नाम होगा, तो वैसे बुलाएगा कि अरे मोहना, ऐसे, तो आप देखते हैं कि ये है, तो आपको लगता है कि अच्छा ये मतलब हम ही को बुला रहा है। उसके बाद आप सुनते हैं, तब जाकर के वहां पर ही लुक का प्रयोग करेंगे। तो जहां पर ही पहले दिमाग लग रहा है तो फिर आंख लग रहा है, तो वहां पर लुक का प्रयोग किया जाता है। वाच का प्रयोग कहां पर करते हैं, जहां पर दिल भी लगेगा, दिमाग भी लगेगा, आंख भी लगेगा, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं वाच का। वाच मतलब देखना। जैसे कोई IPL मैच देख रहे हैं, तो वहां पर जैसे जब कोई मैच देखते हैं क्रिकेट, तो उसमें देखते हैं, पहले देखते हैं,
तो आपका आंख लगता है। फिर दिमाग लगाते हैं कि के हारेगा के जीतेगा, कने पलरा भारी है, तो ये देखते हैं। उसके बाद में बीच बीच में जब छक्का चौका लगता है तो आप कभी कभी मतलब खुश भी हो जाते हैं, जिसको आप पसंद करते होंगे, जिस खिलाड़ी को, कि हाँ मेरा फेवरेट ही है। तो ये देखिए आपका होता है जहाँ दिल दिमाग आंख तीनों लगता है, तो वहां पर ही हम प्रयोग करेंगे, वाच का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से आपका नरेशन, नरेशन का मतलब होता है और कथन, और नरेट शब्द से बना है आपका नरेशन। और जब कोई वक्ता अपने कथन को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष ढंग से किसी के सामने बोलता है या लिखता है तो उसे हम कहते हैं नरेशन। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, तो डायरेक्ट नरेशन। पहला है आपका डायरेक्ट नरेशन, ये देखिए डायरेक्ट नरेशन है, पहला है आपका डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा क्या है आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ये देखिए पहला हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, तो कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन। देखिए अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं इसको, अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट नरेशन किसको कहा जाता है, जब कोई वक्ता किसी के सामने अपने शब्दों में मतलब हूँ बहू बोल देता है। जब कोई वक्ता अपने कथन को किसी के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष ढंग से और सरल ढंग से और किसी के सामने व्यक्त करता है, रख देता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन। और देखिए डायरेक्ट नरेशन जैसे ही सेड आई लव यू, ही सेड आई लव यू, उसने कहा आई लव यू, मैं तुमसे क्या करता हूं, प्यार करता हूं। ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट बोल दिया। मतलब आप लोग जैसे डायरेक्ट के मतलब क्या हुआ, हम किसी के पास गए, कोई लड़के के पास हम बोल दिए कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ, कोई डर नहीं। और कितना लोग अप्रत्यक्ष ढंग से कैसे बोलता है, तो लेटर लिखेगा, लेटर के माध्यम से किसी को दे रहा है, कैसा मैसेज दे रहा है, उसको मैसेज लिख करके कह रहा है कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, तो मेरा घर में आना, मेरा घर में पार्टी है, ऐसे अप्रत्यक्ष ढंग से दिया जाता है। और कोई जो होता है डायरेक्ट जा करके और बोलता है, लिखता है, तो वहां पर ही देखिए हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन। तो ये देखिए आपका है डायरेक्ट नरेशन, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन हो गया। आगे देखिए इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहा जाता है, तो पहले डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, जब कोई वक्ता अपने कथन को हूबहू ना कह करके किसी दूसरे के शब्दों में दोहराता है, तो उससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जब कोई वक्ता अपने शब्दों को हूबहू ना कह करके, अपने शब्दों में सरल शब्दों में ना कह करके किसी दूसरे के शब्दों में व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे यहाँ पर हो गया ही सेड दैट, ही सेड दैट, और ही लव्ड हर। अब देखिए ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ये देखिए आपको दिमाग अभी नहीं लगाना है कि कैसे चेंज हो रहा है, वो आपको हम चेंज करने के लिए सब बताएंगे। तो ही सेड दैट और ही लव्ड हर, देखिए ये सब कुछ बदल गया है, ये किसी दूसरे के शब्दों में कह रहा है, अपने शब्दों में ना कह करके किसी दूसरे के शब्दों में कह रहा है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन समझाते हैं आपको, डायरेक्ट नरेशन क्या है। जैसे डायरेक्ट नरेशन का मतलब ये हुआ कि जब कभी देखे होंगे कोई ट्रैक्टर पर बालू आता है, बालू देखे होंगे, तो बालू जब आता है और कहीं पर उतारने के लिए कहते हैं, तो वो डल्ला देखिए सीधे उलट देता है कि नहीं, और वो बालू गिर जाता है। तो वो जैसे सीधा उलट दिया, बालू गिर गया, वो आपका हो गया डायरेक्ट नरेशन। क्या हो गया आपका, डायरेक्ट नरेशन हो गया। अच्छा ट्रैक्टर पर गिट्टी भी आता है, तो वो भी देखिए डायरेक्ट नरेशन में आएगा, वो आएगा कहीं पर आपको उतारना रहेगा, वो सीधे उलट देगा डल्ला, आपका हो गया डायरेक्ट नरेशन, आपका गिट्टी गिर गया।
इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं? जब आपका ट्रैक्टर पर पिकअप पर सीमेंट लाना है, आप सीमेंट लाते हैं तो आप क्या करते हैं? रोकवा करके कहीं उतारना रहता है तो देखिए आप क्या करते हैं? बोरे बोरे करके ले जा के सरिया के रखवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। तो बालू उतरेगा, डायरेक्ट नरेशन। सीमेंट उतरेगा ट्रैक्टर पर से तो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। तो ये देखिए आपका हुआ डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। आगे सुनिए, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग, अब कौन कौन से दो भाग होते हैं डायरेक्ट नरेशन के, वो भी आपको देखना है कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन यहां पर लिख रहे हैं, डायरेक्ट नरेशन, इसको स्पीच भी कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होता है। एक होता है आपका देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। एक हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा क्या हो गया आपका? रिपोर्टेड स्पीच। एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और एक हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं, पहला है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं? तो जैसे यहाँ पर था ही और सेड, आई लव यू। तो देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब रहता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपको याद रखना है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब रहता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रहता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं उसको? हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर के अंदर जो, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रहता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब रहता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये दूगो पर आप पूरा नरेशन को आप आसानी से बना सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जिस विद्यार्थी को, जिस बच्चा को लगता है कि हार्ड है, बहुत आसान है। और ये आप देखते जाइए कितना आसान है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब रहता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और जो आपका वाक्य रहता है उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और यही रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच बदलता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के 4 नियम हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के 4 नियम है। पहला है आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन, पहला प्रोनाउन बदलता है, तो चेंज ऑफ प्रोनाउन। दूसरा क्या बदलता है? चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। ये देखिए आपका चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा क्या होता है? तो होता है आपका चेंज ऑफ एडवर्ब। ये देखिए आपका होता है तीसरा, चेंज ऑफ एडवर्ब होता है। और चौथा क्या होता है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के 4 नियम है। पहला है आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, तीसरा चेंज ऑफ एडवर्ब, और फिर है आपका चेंज ऑफ अदर और पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे बदलेगा? तो चेंज ऑफ प्रोनाउन बदलेगा नहीं, तो हम पहला देखिए बताने जा रहे हैं कि चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे बदले। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन बदलने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, और वो बदलता है देखिए इस रूप में, एस ओ एन, 1 2 3। इसमें क्या है? एस, तो एस है आपका सब्जेक्ट। ये बढ़िया से धीरे धीरे करके नरेशन पढ़ना है। एस है आपका सब्जेक्ट, ओ क्या है आपका? तो वो है आपका ऑब्जेक्ट। ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया।
एन क्या है, तो एन है आपका नो चेंज, तो नो चेंज हो गया। अब एक क्या है, तो एक है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये देखिए आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। और प्रोनाउन का वीडियो में हम बता चुके हैं, ये वाला फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन। और 3 है आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो रिपोर्टिंग वर्ब बताएं हम कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही आपका चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो आपका नो चेंज होता है, यानी नहीं बदलता है। तो SON मतलब होता है सन, मतलब बेटा, बेटा बटा 1 2 3, बेटा बटा 123, ये वाला याद रखना है SON, और बेटा होता है आपका 123, SON पर और बदलता है। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो आपका होता है वो नो चेंज होगा। आप देखिए एग्जाम्पल से, आपको 2-4 को हम देते हैं एग्जाम्पल, तो आपको खुद पता चल जाएगा। He said to me, I am mad। ये देखिए, इसको हम क्या चीज में देखिए, प्रोनाउन, पहले इस पर ध्यान देना है। प्रोनाउन कैसे बदलेगा, तो उसके ऊपर, तो ही टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, अभी रूल में बताएंगे। और फर्स्ट पर्सन अभी अभी बोले हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, खाली प्रोनाउन पर ध्यान दीजिए, बाकी क्या चेंज हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। और ये देखिए आपका इनडायरेक्ट नरेशन में हो गया है। और भी देखिए, जैसे यू सेड टू मी, यू सेड टू मी आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, तब क्या हो जाएगा, यू टोल्ड मी, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो यहाँ पर अब यू हो जाएगा, यू रेड अ बुक। अब देखिए ये इनडायरेक्ट नरेशन में हो। और भी देखिए, जैसे रहेगा ही सेड यू आर मैड, ऐसे रहेगा। अब देखिए तो ही सेड और यू आर मैड, तो क्या हो जाएगा, ही सेड, यदि जो इस सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेड में ही रहता है। और अभी रूल में बताएंगे सब एक करके, अभी खाली प्रोनाउन चेंज करने के लिए बता रहे हैं। ही सेड दैट सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, यू, ही, सी, आई, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जहाँ यू है तो हम यू ही लिख दिए हैं, और फिर वर मैड, यू वर मैड। अब यहाँ वो आर था, तेजा वर कैसे हो गया, यदि जो आपका यहाँ पर ही पास्ट में रहेगा तो इसके आगे आने वाला जो क्लाउज रहेगा वो भी पास्ट में रहना चाहिए, इसीलिए हम वर में कर दे रहे हैं। तो अभी खाली प्रोनाउन चेंज करने के लिए बता रहे हैं, इसलिए टेंस अभी बतेबो नहीं किए कि हाँ एजा पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बदल गया, कैसे बदलेगा टेंस वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए आपका प्रोनाउन में। और भी एग्जाम्पल 2-4 को और देते हैं कि प्रोनाउन चेंज के लिए कैसे हम चेंज करते हैं। He said to me, you go to Delhi, ये देखिए आपका हो गया। तो क्या हो जाएगा, he told me that सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, तेजा पर मी है, तेजा पर सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, और यू गो टू दिल्ली है तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू दिल्ली। टेंस में बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। अब देखिए इनडायरेक्ट नरेशन बन गया है। आगे और भी देखिए, जैसे सीता सेड टू यू हैव कुक्ड फूड, ये देखिए। तो क्या हो जाएगा, सीता
टोल्ड, सीता टोल्ड यू, दैट होगा सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू, और ये हो जाएगा यहाँ पर हैड कुक्ड फूड, यू हैड कुक्ड फूड। ये देखिए तो कैसे बदल रहा है, तो ये सब देखिए प्रोनाउन इसी रूप में बदलता है, इसी रूप में चेंज होता है। और यदि जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे वैसा ही लिख देंगे। जैसे ऐसे रहेगा ही सेड टू मी, और रहेगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ऐसे रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है। ये सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये टोल्ड में बदल जाता है, नियम लिखाएंगे एक करके, तो दैट, और क्या हो जाएगा ये देखिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे वैसा ही लिख दीजिए। द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इनडायरेक्ट बन गया। तो यदि इनडायरेक्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अरे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, अच्छा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगा ऐसे बोलेंगे, तो पर भी ऐसा नहीं है कि हाँ घूमती थी, अभी कि नहीं घूमा है और आगे कि नहीं घूमेगी, घूमेगी। तो इसीलिए ये सब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सी होता है, तो उबलता है तो 100 डिग्री सी पर उबल है, अभी नहीं उबलते, आगे नहीं उबलते, आगे भी उबलेगा। ऐसे इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। तो ये भी देखिए, ये 2 and 2 makes 4, तो ये देखिए 2 और 2 जो क्या करते हैं, तो 4 बनाते हैं। ये भी जो आपका है और ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा और उसको हम क्या करेंगे, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है कहाँ डूबता है, तो पश्चिम में डूबता है। तो इस रूप में आपको क्या करना है, और की प्रोनाउन चेंज करना है। चलिए, तो इतना हम आपको आज बताए हैं नरेशन में। आपको डेली ऐसा नहीं सोचना है कि अलग अलग वीडियो करके देते हैं, सीरियलिंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, सीरियलिंग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ हर वीडियो को हम फॉलो करवा रहे हैं कि मतलब वॉइस पढ़ ले, थोड़ा सा नरेशन पढ़ ले, डिग्री पढ़ ले, ऐसे जहाँ जहाँ सब जो शुरू कर रहे हैं सबको मिला कर एक साथ समाप्त कर देंगे हम, आपको आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक ही चैप्टर चल रहे हैं और फिर बाकी सब चैप्टर ऐसा ही रह जाए, इसलिए सबको मिला करके आपको हम वीडियो देंगे। और ऐसा नहीं सोचना सबको सीरियल, जैसे नाउन उधर पढ़े जा रहे हैं, टोटल नाउन आपको हम पढ़ा के समाप्त करेंगे। तो अपने भी पढ़िए, लोगों को भी पढ़वाइए। थैंक यू। तो अगले वीडियो में मिलेंगे।